छात्र में कुछ न कुछ अलग क्वालिटी भी हम लोग देखते हैं। उसको बाहर लाने के लिए टीचर का एक अहम रोल होता है। हम लोग जब क्लास देते हैं कोई बच्चों को, तो उनको पढ़ाई के साथ साथ एक मोटिवेशनल क्लास भी कराते हैं, जिसमें बच्चे अपने लाइफ के दायित्वों को समझ सके और बच्चे आगे बढ़े कि नहीं, अपने पढ़ाई के बारे में सोचे। और ये पढ़ाई ही एक ऐसा चीज़ है जिसके वजह से बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। मैं हूं नीरज। लगातार हमारे चैनल के माध्यम से एक प्रोग्राम चलता है शिक्षा संवाद। उसी क्रम में हम वैसे एक्सपर्ट टीचर से राय विचार लेते हैं जिससे छात्रों की जीवन में बहुत सारी समस्या आती हैं, उनको दूर कर सके। इसी क्रम में आज हम आए हैं करियर क्लासेस ऑफ फिजिक्स, जिनके डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद है के पटेल सर, जिनसे बात करेंगे। छात्र कहीं ना कहीं बहुत सारे दुविधा में पड़ जाते हैं जब 12th पास करते हैं या जब 12th की पढ़ाई करते रहते हैं। उस क्रम में उनको समझ नहीं आता है कि फिजिक्स की तैयारी किस प्रकार करें, तो उससे रिलेटेड हम सर से सवाल करेंगे। सबसे पहले सर, न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। आपको भी नीरज जी, आपको भी न्यूज़ इंडिया में हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे पास आए इस सेशन को लेकर के कि बच्चों के बीच हमारी बातों को पहुंचाए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सर, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक को आप सबसे पहले अपने बारे में बताएं। जी, बहुत। मेरा नाम के पटेल है और हम लगभग 7-8 सालों से दरभंगा में फ़िज़िक्स पढ़ाते आ रहे हैं और बच्चों के फ़िज़िक्स आसान लगे और उसके बेसिस पे हम लोग बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा मार्क अच्छा हो सके, दरभंगा में बच्चों को फ़िज़िक्स बेहतर हो सके, इस पे हम शुरू से ही वर्क कर रहे हैं। अभी तक आपने, कहने का मतलब, अपने कैरियर में क्या क्या किया है? क्योंकि छात्र को लगता रहता है कि जो टीचर अगर खुद कुछ नहीं कर पाएँ वो आगे छात्रों को क्या करवाएंगे। जी, सही, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले कि टीचर को अच्छा एजुकेटेड होना चाहिए कि नहीं। इसी क्रम में हम लोग खुद एमएससी किए हैं कि नहीं, पहले बीएससी करके एमएससी किए हैं, एमएससी करके खुद अपना पेट क्वालिफाई किए हैं, बीएड भी किए हैं। उसके बाद हम अभी पीएचडी स्कॉलर्स भी है, हम खुद रिसर्चर भी है, रिसर्च अभी हमारा जारी है, फिजिक्स पे हम रिसर्च भी कर रहे हैं। चलिए, आप छात्रों के सवाल पे आते हैं। कहीं ना कहीं आपका जो विषय है फिजिक्स, या आप देखा जाए कि छात्रों को सबसे ज़्यादा उस फिजिक्स में न्यूमेरिकल से डर लगता है। छात्रों को या प्रैक्टिकल की बात करें चाहे न्यूमेरिकल की बात करें तो लगातार डर रहता है। और दरभंगा जैसे बड़े शहर में देखा जाता है कि कोचिंग संस्थान तो बहुत सारे हैं, लेकिन उस बेसिस पर नहीं पढ़ा पाते हैं। छात्रों को क्या कहेंगे कि न्यूमेरिकल की तैयारी किस प्रकार छात्र करें? जी, देखिए, सबसे पहली बात होता है कि फिज़िक्स में ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स होते हैं। कोई भी कंपटीशन में न्यूमेरिकल्स का ही ज़्यादा जो वैल्यू है, या न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं। बच्चों को सबसे पहला बात है कि उनको थ्योरी अगर कंप्लीट रहेगा, अच्छे से अगर थ्योरी किया हुआ रहेगा, तो उसको बिल्कुल फिजिक्स में डरने की ज़रूरत नहीं है। न्यूमेरिकल्स भी आसान होता है। सबसे पहली बात है कि फिजिक्स एक समझने की चीज़ है। अगर आप रटते हैं या सीधे आप फिजिक्स पे बिना किसी नॉलेज का अगर न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, बिना कंप्लीट थ्योरी का आप न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, तो दिक्कत आती है। लेकिन हम लोग उसको अच्छी तरह से पहले थ्योरी को कम्प्लीटली पढ़ाते हैं, समझाते हैं, उसके बाद उसको न्यूमेरिकल्स बनाते हैं और बच्चे बहुत ही आसानी से न्यूमेरिकल्स को भी बना पाते हैं। क्योंकि फिजिक्स में सबसे ज़रूरी है उसकी थ्योरी, उसकी कंसेप्ट, और कंसेप्ट एक बार समझ में आ गया तो निश्चित वो न्यूमेरिकल्स आसान लगेगा और बनाता भी है और बनाएगा। क्या कहेंगे छात्रों को पढ़ाई किस तरह से करें? क्योंकि न्यूमेरिकल पढ़ने की बात करें या थ्योरी की बात करें तो कहीं ना कहीं जब छात्र आईएससी में रहते हैं तो सबसे ज़्यादा डर फिजिक्स से ही लगता रहता है, क्योंकि उसी में सबसे ज़्यादा लोग फेल करते हैं। क्या कहेंगे, पढ़ाई का क्या तरीका होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हम यही कहेंगे बच्चों की, आप कहीं भी पढ़ते हैं, किन्हीं भी टीचर से पढ़ते हैं, तो खुद का सेल्फ स्टडी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप टीचर के बताए हुए मार्गदर्शन पे, बताए हुए कि नहीं थ्योरी कंसेप्ट पे आप रूम पर जाने के बाद उसको अच्छी तरह से फिर अपनी अलग अलग बुक से एनालाइज करके देखें, अच्छा से अपनी सेल्फ स्टडी कीजिए और अपनी कन्फ्यूजन को सबसे पहले आप दूर कीजिए। उसके बाद आप न्यूमेरिकल्स अगर बनाते हैं तो निश्चित आसान लगेगा और काफ़ी आसान होता है फिजिक्स। फिजिक्स एक समझने की चीज़ है, इसे आप समझ करके पढ़े, रटने की ज़रूरत नहीं होता है फिजिक्स में। जी, क्या लगता है आप जो भी छात्र आपके पास पढ़ रहे हैं वह किस तरह तैयारी कर रहे हैं? कहने का मतलब आपका पढ़ाने का क्या अंदाज है छात्रों को? क्योंकि सबसे बड़ा ये देखा जाता है कि अगर शिक्षक जिस तरह से समझाते हैं उसी में ढल जाते हैं छात्र। तो पढ़ाने का आपका क्या तरीका है? यानी कि आप सिर्फ रटाते हैं या पढ़ाते हैं, समझाते हैं उसको? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आप हमसे पूछे हैं कि बच्चों को आप किस प्रकार से पढ़ाते हैं कि नहीं।
देखिए जिस तरह से अभी का हालात है, अभी की सिचुएशन है, उस हिसाब से हम लोग बच्चों को ट्रीट करते हैं। यानी कि अभी बच्चों ज़्यादातर डिजिटली जुड़ करके पढ़ना चाहता है और हम लोग भी उसे डिजिटली जोड़ करके पढ़ाते हैं। जब जहाँ पर जिस प्रकार की ज़रूरत होता है उसे बताते हैं, उसको डॉट्स प्रॉब्लम देते हैं कि नहीं, और उसको अलग से हम क्लास देते हैं, डॉट क्लियर करते हैं। और ज़्यादातर हमारा कोशिश रहता है कि बच्चों को क्लास में ही समझाया जाए और अच्छी तरह से थ्योरी कंप्लीट करा दिया जाए और उसको रूम पर जाने के बाद वो आसानी से क्वेश्चन भी बना सके। और अलग अलग बुक से हम अपना कॉन्सेप्ट पे एक न्यूमेरिकल्स का नोट्स तैयार करते हैं, वो बच्चों को प्रोवाइड करते हैं और उसको बच्चे बनाते हैं, फॉलो करते हैं। उसके बेसिस पे सारी बुक बना सकता है। देखा जाए तो कोरोना काल था, कोरोना काल में देखा जाए तो जो जी वर्ग हैं वह ऑनलाइन के माध्यम से ही पढ़ाई होता है। क्या लगा, आप इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन में सबसे बेहतरीन रिजल्ट किस बार आया? यानी कि ऑनलाइन पढ़ने से छात्र अच्छा कर सकते हैं या ऑफलाइन? जी देखिए, ऑनलाइन का भी एक अपना महत्व है। सबसे पहली बात है कि जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं तो ऑनलाइन के लिए उतनी अरेंजमेंट होना चाहिए कि नहीं, उतनी व्यवस्था होनी चाहिए, उसके पास कि नहीं अच्छी लैपटॉप होना चाहिए, नेट की क्वालिटी अच्छा रहनी चाहिए, तब जा कर के वो बेहतर कर पाता है। लेकिन हम लोगों को जिस प्रकार से एक गांव देहात क्षेत्र का एरिया है, इसमें बच्चे ऑफलाइन ज़्यादा पढ़ने चाहते हैं और हम लोग भी पढ़ाते हैं तो ज़्यादा बच्चे हम लोगों के पास में ऑफलाइन में ही रहते हैं। ऑनलाइन में बहुत ही कम रहते हैं या वो मजबूरी के वजह से ही ऑनलाइन पढ़ते हैं। लेकिन ऑनलाइन भी अपनी जगह पे अच्छे हैं कि नहीं और ऑफलाइन भी अच्छे हैं, लेकिन ज़्यादा बेनिफिट, ज़्यादा अच्छा ऑफलाइन भी हम लोगों को देखा जा रहा है। आपने कहा कि पढ़ाई छात्रों को करनी चाहिए, लेकिन आपने ये नहीं बताया किस तरह करें। कहने का मतलब कि थ्योरी में किस तरह ध्यान दें, यानी कि बहुत सारे फार्मूला थ्योरी से ही निकल के आती है, तो क्या थ्योरी में जब पढ़ें तो उस समय क्या क्या पर फोकस होना चाहिए छात्रों को? जी देखिए, सबसे पहली बात है कि कोई भी चीज़ आप कोई भी न्यूमेरिकल्स बनाते हैं या कोई भी बुक का कोई भी चैप्टर सब बनाते हैं, सबसे पहले जितने भी उसके अंदर थ्योरीज है, कंटेंट्स है, उसको आप कंप्लीट कर ले। अलग से एक नोट्स बनाए, एक थ्योरी के एक अलग से फेयर के तरह बनाए नोट, और उसको अगर कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद अगर आप न्यूमेरिकल्स बनाते हैं तो निश्चित आसान लगेगा, वो बनेगा ही कि नहीं, और बनता भी है। ये एक तरीका होता है पढ़ने के स्टूडेंट को। अगर आप खुद से भी करना चाहते हैं तो ये खुद से एक सेल्फ नोट तैयार करें और उसके बेसिस पर आप क्वेश्चन बनाएं, बिल्कुल आसान लगेगा और फिजिक्स वाकई में आसान होता है। कभी कभी देखा जाता है कि क्लासरूम में छात्र अगर उसको पूछना भी हो, नहीं समझा पूछना भी हो, लेकिन वह पूछ नहीं पाता है तो क्या लगता है उसका जो भी अगर मन में जो सवाल होता है वह किस तरह वह फिर पूछे, यानी कि हेजिटेट हो जाता है उतने छात्रों के बीच में, तो उस छात्रों को क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग बच्चों के जो भी अच्छे फ्यूचर होता है उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं। सबसे पहली बात है कि बच्चे अगर सवाल नहीं पूछता है, इसका मतलब है कि बच्चे ठीक से समझ नहीं पा रहा है। अगर बच्चे समझेंगे कोई भी चीज़ को तो उसके अंदर क्वेश्चन एराइज करेगा और वो निश्चित क्वेश्चन एराइज करता है। तो सबसे पहली बात है कि बच्चे उस चीज़ को, जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, उसको अच्छी तरह से समझे और निश्चित वो क्वेश्चन राइज करेगा और करता भी है कि नहीं। इसीलिए और क्वेश्चन राइज करना भी चाहिए। जब तक आप क्वेश्चन राइज नहीं करेंगे टीचर से कि नहीं, और डरने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं। किसी भी टीचर से अगर आप पढ़ते हैं, स्टूडेंट है, आपसे गलती होगा, दिक्कत होगा, आप निश्चित आप यहाँ पर क्वेश्चन बनाने के लिए, पढ़ने के लिए आए हैं। अगर कोई भी तरह का समस्या होता है तो जहाँ भी पढ़ते हैं अब टीचर से ज़रूर पूछा कीजिए और जैसे जैसे आप क्वेश्चन पूछिएगा वैसे वैसे आपकी नॉलेज भी बढ़ता रहेगा और आपकी जो पढ़ाई की तरीका है उसमें भी इंक्रीज होगा। लगातार देखा जाता है कि फिजिक्स में जो भी छात्र जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है तो वह डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, क्योंकि जो 2 साल का जो तैयारी होता है वह सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो उनसे वैसे छात्रों को क्या कहेंगे जो तैयारी नहीं करने के बाद में डिप्रेशन में चले जाते हैं और उनका कहीं ना कहीं जो एग्ज़ाम होता है वह सही तरीके से नहीं जा पाता है? देखिए, बच्चा सबसे पहले डिप्रेशन में तभी जाता है जो वो पढ़ता नहीं है शुरू से कि नहीं। अगर वो शुरू से जिस समय से उसका बैच स्टार्ट हुआ है और वो अपने पर विश्वास लेकर के अगर सही से पढ़े और ये 10 महीना का जो भी हम लोग कोर्स कराते हैं या जो भी टीचर से पढ़ते हैं, शुरू से अगर वो कंटिन्यूसली पढ़े तो हमको नहीं लगता किसी तरह के बच्चे के अंदर डर रहेगा, कोई दबाव रहेगा। उसको सबसे पहली तो ये हम कर सकते हैं कि आप जहाँ भी पढ़ते हैं तो अभी से ही आप अपने जो भी सब्जेक्ट को तैयारी करते हैं उसको शुरू से ही याद करना शुरू कर दीजिए। ऐसा नहीं कि लास्ट है, 1 महीना है, 2 महीना है, एग्ज़ाम नज़दीक आ गया, उस समय आप याद कीजिएगा, उस समय आप निश्चित डिप्रेशन में जा सकते हैं। इसीलिए आप डिप्रेशन में नहीं जाए, उस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए। पहले से ही आप तैयारी रखिए हर चीज़ को, बिल्कुल आप अच्छे तरह से एग्ज़ाम दे सकते हैं और कोई तरह के डिप्रेशन में भी आप नहीं जाएंगे। ये भी देखा जाता है कि एग्ज़ाम नज़दीक होने के बाद बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन उनके सामने आ जाते हैं जिससे लगता है कि शायद वही क्वेश्चन आएगा और जो पहले से तैयारी करते रहते हैं उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, तो क्या कहेंगे इसमें?
देखिए, सबसे पहली बात है कि जो भी बच्चे जो भी क्वेश्चन उसको लगता है कि ये सही है या जो भी टीचर के बताया हुआ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को निश्चित ही तैयारी कर ले, क्योंकि वो क्वेश्चन टीचर वही बताते हैं जो वो कई सालों से देखते आते हैं कि ये क्वेश्चन सब आता है, इस पैटर्न पे क्वेश्चन अलग अलग तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए उसको तो निश्चित ही तैयारी कर ले और वो क्वेश्चन का चांस रहता है और एग्जाम में निश्चित ही बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा है जो आता है रिपीट होकर के भी। आप एक शिक्षक हैं, एक छात्र के चरित्र से वाकिफ ही होंगे, तो क्या आपको लगता है कि छात्र किस किस प्रकार के होते हैं? कहने का मतलब एक छात्र जो होते हैं सिर्फ एग्ज़ाम के लेकर पढ़ते हैं, एक छात्र होते हैं जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो किस तरह कौन छात्र पढ़े उसके बारे में आप बताएं। जी देखिए, छात्र, सही बात है कि हर छात्र अलग अलग तरह के होते हैं और हर छात्र में कुछ न कुछ अलग क्वालिटी भी हम लोग देखते हैं। उसको बाहर लाने के लिए टीचर का एक अहम रोल होता है। हम लोग जब क्लास देते हैं कोई बच्चों को, तो उनको पढ़ाई के साथ साथ एक मोटिवेशनल क्लास भी कराते हैं, जिसमें बच्चे अपने लाइफ की दायित्वों को समझ सके और बच्चे आगे बढ़े कि नहीं, अपनी पढ़ाई के बारे में सोचे। और ये पढ़ाई ही एक ऐसा चीज़ है जिसके वजह से बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। सबसे पहले एजुकेशन ज़रूरी है। एजुकेशन अगर आपके पास में रहेगा, अगर आप अच्छे नॉलेज रहेगा हर चीज़ के बारे में, तभी आप हर चीज़ में सक्सेस कर सकते हैं। इसीलिए पढ़ना चाहिए। और जो बच्चे होते हैं, अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, लेकिन बच्चों को सबसे पहले क्या है कि आप उसको एक पढ़ाई की लाइन पकड़वाना चाहिए कि नहीं। अगर जिस समय बच्चा, कोई भी स्टूडेंट जब आता है गाँव से, देहात से, तो वो पढ़ाई के बारे में उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता है, लेकिन जब हम लोग उसको सिखाते हैं, समझाते हैं कि बाबू पढ़ाई ही सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है आपके लिए, आप जिस काम से आए हैं उसको पहले कीजिए, तो वो बच्चे भी पढ़ना शुरू करते हैं और निश्चित पढ़ता है कि नहीं। ये बच्चे पर डिपेंड करता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो गांव से आते हैं, बहुत कमज़ोर रहता है, लेकिन हम लोगों की बातों से, हम लोगों के इम्प्रेशन से वो धीरे धीरे अपना पढ़ाई अच्छा कर लेता है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम को लेकर। जो छात्र एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम से पहले वो किस तरह तैयारी करे एग्ज़ाम का? कहने का मतलब क्वेश्चन बैंक का किस तरह से देखा जाता है कि बहुत सारे प्रकाशित क्वेश्चन बैंक होते हैं, उसमें किस किस प्रकार से पढ़ें और कौन से क्वेश्चन पर कितना ध्यान दें? देखिए, चूँकि ये आईएससी का एग्ज़ाम तो चूँकि हो गया है, तो आईएससी के जितने भी स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए हैं, पास हुए हैं, उसके लिए तो हम कि नहीं कांग्रेचुलेसन कहेंगे, अच्छे नंबर से पास हुए हैं। आगे उसके लिए जैसे आईएससी के बेसिस से बहुत सारे एग्ज़ाम अभी बाकी भी है कि नहीं, ये ज़रूरी है उसके लिए। जैसे अगर कोई तरह का कोर्स करना चाहते हैं, बैचलर कोर्स, उसके लिए अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं कि नहीं, उसके बारे में हम लोग भी बात करेंगे और अलग अलग कोर्स के बारे में आपको समझाएंगे। तो जैसे कि अगर कोई तरह के एग्ज़ाम आप देते हैं, तो सबसे पहले है कि जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं उसके पैटर्न को आप समझें। बिना पैटर्न को समझे हुए आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो आप कि नहीं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। कोई भी तरह के एग्ज़ाम दीजिए तो उसके पैटर्न को, उसके क्वेश्चन बैंक को समझे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके बेसिस पर आप उस एग्ज़ाम को दीजिए। निश्चित अच्छा होगा और अच्छा आप करेंगे। छात्रों को ये पता नहीं होता है कि आईएससी क्वालिफाई तो कर गए, पास कर गए, आगे क्या करना है फ्यूचर में, उसको पता ही नहीं रहता है कि कौन से फील्ड में जाने से क्या फ़ायदा होगा, किस फील्ड में हम कहाँ तक जा सकते हैं। तो उसके बारे में क्या कहेंगे जो आईएससी पास कर चुके हैं? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो बच्चे आईएससी पास कर चुके हैं, हम लोगों के पास में भी हर दिन कॉल्स आते रहते हैं, जो हमारे छात्र हैं, जो सर हम आईएससी पास कर चुके हैं, अब आगे हम क्या करें। तो उन बच्चों को हम बताना चाहते हैं कि आईएससी पास करने के बाद उन्हें बहुत तरह के कोर्स ऐसे हैं जो आप कर सकते हैं कि नहीं। अगर आपको इस कोर्स के बारे में सबसे पहले तो आप जानकारी लें कि कौन कौन से कोर्स हमको करना है कि नहीं, उसके बारे में आप समझिए। देखिए, जैसे आप आईएससी करते हैं तो अलग अलग तरह के आप बैचलर कोर्स कर सकते हैं, जिसमें आप नॉन टेक्निकल, टेक्निकल दो तरह के कोर्स होते हैं जो आप कर सकते हैं कि नहीं। जैसे अगर हम टेक्निकल की बात करें तो इसमें आप जेडब्ल्यू की, सबसे पहले जो भी स्टूडेंट मैथ के हैं तो जेडब्ल्यू की आप प्रिपरेशन कीजिए, जेडब्ल्यू का क्वालिफाई कीजिए, उससे आप अलग अलग तरह के स्टेट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं कि नहीं। और अगर जो है सो जेडब्ल्यू मेंस की क्वालिफाई करने के बाद आप एडवांस में भी जा सकते हैं, आईआईटी में भी जा सकते हैं कि नहीं, और मेंस के थ्रू एनआईटी में भी जा सकते हैं। और जो बच्चे मेडिकल यानी बायोलॉजी से है, मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वो स्टूडेंट नीट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं और नीट के थ्रू वो एमबीबीएस कर सकते हैं कि नहीं। एमबीबीएस के बाद वो अलग अलग तरह के कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे कि हम बहुत सारे कोर्स उसको बताएंगे, जैसे एमबीबीएस, बीडीएस कर सकते हैं, बीएएमएस कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। ये सब कोर्स वो मेडिकल वाले स्टूडेंट कर सकते हैं।
तो क्या कोर्स करते हुए कोई सरकारी यानी कि कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, बीएससी या और भी बहुत सारे बीए? जी देखिए, सबसे पहले कि बच्चों जो भी आईएससी के बाद एडमिशन लेना चाहते हैं तो अभी हम बताएं कि दो तरह के कोर्स कर सकते हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में आप जैसे मान लीजिए जनरल आप जो भी स्टूडेंट आर्ट के हैं तो बीए कर सकते हैं सिंपल में, जो कॉमर्स के हैं बीकॉम कर सकते हैं, जो साइंस के हैं जनरली बीएससी कर सकते हैं कि नहीं, और भी तरह के पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। ये सब बहुत सारे कोर्स है जो कर सकते हैं। अब जहाँ तक कॉलेज की बात है तो देखिए कॉलेज भी हम लोग दो तरह के, जैसे एक होता है स्टेट के थ्रू, जैसे स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो यूनिवर्सिटी होते हैं उसमें एडमिशन ले सकते हैं, और एक होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसमें वो एडमिशन ले सकते हैं। तो हर स्टेट में अलग अलग तरह के यूनिवर्सिटी होते हैं, उसका अपना एग्ज़ाम लेने का एक अपना प्लेटफॉर्म है, अपना प्रोफार्मा होता है, उस हिसाब से वो अपना टेस्ट लेते हैं और उसके थ्रू एडमिशन देते हैं। लेकिन जहाँ आप अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया में जाना चाहते हैं, या जेएनयू में आप जाना चाहते हैं कि नहीं, या आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला में जाना चाहते हैं, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कि नहीं जो कोलकाता में जाना चाहते हैं, तो ये सब जो ऐसे यूनिवर्सिटी है जिसमें आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो इन सभी कॉलेज का अपना अपना एक फॉर्म निकलता है और उनका यही अप्रैल मई में ही फॉर्म आता है, उसको आप फिलअप करें, उसके बाद उसके एग्ज़ाम के डेट में एग्ज़ाम दे, और अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। वहाँ से आप बीएससी कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं, और कि नहीं बीकॉम कर सकते हैं, और अलग अलग तरह के बहुत तरह के डिफरेंट कोर्सेस है जिसको आप आसानी से फ्री में कर सकते हैं। ये भी इसमें फैसिलिटी है। ये बताइए कि ये तो हुआ कोर्स के बारे में और 12th पास करने के बारे में। आप 11वीं और 12वीं दोनों को पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो छात्र घर पे किस तरह से पढ़ाई करें, कितने घंटे पढ़ें? क्योंकि छात्र में ये लगता है कि फिजिक्स है हार्ड है, भर दिन पढ़ते रह जाते हैं और समझ में कुछ नहीं आता है, तो किस तरह पढ़े, एक विषय पर कितना देर समय दें? जी देखिए, सबसे पहली बात है अगर जो बच्चे घर से तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात है जो भी आप साइंस के सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए आप नीट की तैयारी करते हैं या जेडब्ल्यू की तैयारी करते हैं, तो इस सब के लिए आपको अपने जो गांव की माहौल है उससे पहले अलग होना पड़ेगा, क्योंकि ये सब एक ऐसी तैयारी है जो अलग अलग तरह के डिस्टर्बेंस में रह करके आप नहीं पढ़ सकते, उसके लिए आपको अलग होना ही पड़ेगा कि नहीं। और अगर आप दूसरे चीज़ की तैयारी करते हैं तो निश्चित आप किसी न किसी टीचर से अगर ऑनलाइन क्लास करते हैं या गाँव में ऐसी सुविधा है तो ले करके कि नहीं उसको आप अलग से तैयारी करें। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपको 10 घंटा या 12 घंटा ही पढ़ना है कि नहीं, अलग अलग स्टूडेंट को अलग अलग समझने की कैपेसिटी होती है अपना हिसाब से। अगर आप जब भी टाइम आपको बचता है, आप मॉर्निंग में पढ़ना चाहते हैं मॉर्निंग में पढ़ सकते हैं, इवनिंग में पढ़ना चाहते हैं इवनिंग में पढ़ सकते हैं। जिस समय आपका दिमाग आपकी पढ़ाई के प्रति आपका एक्टिव हो जाए या पर लगे कि नहीं हमको इस समय पढ़ना चाहिए, उस समय आप निश्चित पढ़िए, और उस समय पढ़िएगा तो निश्चित आप क्वालिफाई निश्चित आप करिएगा। आप फिजिक्स के टीचर हैं, आप फिजिक्स के बारे में बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि फिजिक्स कैसा विषय है। विभिन्न तैयारियां करते हैं, 12th की तैयारियां करते हैं, और वह कहीं ना कहीं डिप्रेशन में आके एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले और परीक्षा का तैयारी से अच्छे से नहीं जाने के बाद में वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। जी बिल्कुल, उसके नहीं सही बोले हैं कि बच्चे की जो है सो किस प्रकार से जो है अपना तैयारी जो है सो करना चाहिए। इसके बारे में अभी भी आपको हम वही बताए थे कि बच्चे किस प्रकार से तैयारी करें। देखिए, सबसे पहली बात है कि जो भी बच्चे अपना प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो भी क्वालिफाई की हैं आईएससी, तो आप लोग सबसे पहले आप अलग अलग तरह के कोर्स के बारे में समझें कि नहीं। बहुत तरह के आईएससी के लेवल पे कोर्स है, और उस कोर्स के बेसिस पे आप कोई ना कोई जो करें और उस तरह के आप एग्जाम की प्रिपरेशन करें। आप निश्चित फिजिक्स, खास करके फिजिक्स के बारे में अगर हम बता दें तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जब उस चीज़ को पढ़ते हैं तो ज़्यादातर समझने की कोशिश करें कि नहीं, क्योंकि फिजिक्स एक समझने की विषय है। आप रट करके फिजिक्स को कभी कंप्लीट नहीं कर सकते, इसीलिए पहले तो आप अपने माइंड को एकदम कंसंट्रेट करें, उसके बाद उसको समझें, और समझ करके आप पढ़िएगा। तो फिजिक्स इतना आसान आपको बिल्कुल कोई भी सब्जेक्ट नहीं लगेगा, और फिजिक्स वाकई में आसान है। आप फिजिक्स को समझने के बेसिस पे समझ करके आप तैयारी कीजिए और पढ़िए, और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि फिजिक्स में ज़्यादा जो भूमिका होती है वो न्यूमेरिकल्स का होती है। कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो ज़्यादातर आप लोग को न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाएंगे, इसीलिए कि नहीं जो आईएससी
का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ज़्यादातर थ्योरी पूछे जाते हैं, लेकिन आगे जो आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं आपके, चाहे वो आप एडमिशन के लिए एग्ज़ाम ले या कोई तरह का टेक्निकल में जाए या नॉन टेक्निकल में जाए, अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जो है न्यूमेरिकल्स ही रहने वाला है। इसीलिए हमारा कोशिश है, आप खुद से भी आप कर सकते हैं, ज़्यादातर आप न्यूमेरिकल्स की ही प्रैक्टिस करें। अब मैं चाहता हूं कि हमारे चैनल के माध्यम से, क्योंकि दूर दूर से बच्चे देख रहे हैं, आपके पास पढ़ने नहीं आ सकते हैं, देश के कोने कोने से देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उन छात्रों को कुछ बुक्स का नाम बता दें जो वहाँ पे खरीद करके उससे तैयारी कर सकें। जी बिल्कुल कि नहीं, देखिए बुक्स की बात है, अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में तो काफ़ी ज़्यादा वैराइटीज है, काफ़ी ज़्यादा बुक्स है कि नहीं। जैसे आप बुक की बात करें, अगर जो मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं तो मेडिकल के लिए भी DC पांडे वगैरह के बुक आता है, फिजिक्स का नीट का स्पेशल बुक्स आता है, वो भी पढ़ सकते हैं कि नहीं। जो जेडबली का तैयारी करते हैं तो उसी में DC पांडे में भी जेडबली का अलग से भी आता है, वो भी ले सकते हैं, या सुरेंद्र लाल सर का बुक आता है वो भी ले सकते हैं। डिशा पब्लिकेशन का बुक सब आते हैं, फिजिक्स का जो IIT जेडबली के सुपर बुक होता है ये आप ले सकते हैं, या नहीं तो किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट का मटेरियल्स आप जो है सो ले सकते हैं, खरीद सकते हैं और उस मटेरियल्स को बनाइए, क्योंकि वो मटेरियल्स में काफ़ी ज़्यादा ऐसे कंटेंट्स रहता है जिसको बनाने के बाद आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन जो फिजिक्स से रिलेटेड है उसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जी, जो बच्चे 10th अभी एग्ज़ाम दिए हैं और वो रिज़ल्ट आने वाला है, 10th पास करेंगे, उन बच्चों के पास में फिर एक चैलेंज आएगा कि अब हम आर्ट ले या साइंस ले या कॉमर्स ले कि नहीं। तो सबसे पहली बात है कि जो बच्चे आप शुरू से पढ़ाई के प्रति कॉन्शियस है और वो जानते हैं कि हम नहीं मेहनत कर सकते हैं, इंटर में या +2 में हम अच्छे तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो वो बच्चे अपने अनुसार से वो अलग अलग सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं कि नहीं। जहाँ तक देखा जाता है बच्चों को ये नॉलेज नहीं रहता है कि हम साइंस ले कि कॉमर्स ले कि आर्ट ले कि नहीं। अगर आप अच्छे हैं पढ़ने में, आप बढ़िया तैयारी कर सकते हैं, अगर आपको डॉक्टरी फील्ड में जाना है या इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो आपको साइंस यानी कि लेना पड़ेगा। यानी कि साइंस में भी 2 फैकल्टी हो जाते हैं, एक हो जाता है मैथमेटिक्स लेंगे तो आप इंजीनियर बनेंगे, और अगर बायोलॉजी लेते हैं तो आप मेडिकल क्षेत्र में जाएंगे, आप डॉक्टर बनेंगे। अगर मान लीजिए कोई जनरल कंपटीशन के लाइन में जाना है तो आर्ट लेकर के पढ़ सकते हैं। आर्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट है, तो कोई भी सब्जेक्ट से आप इंटर कर सकते हैं कि नहीं, चूज करके। ऐसे कॉमर्स लेकर के आप कॉमर्स लाइन में जा सकते हैं कि नहीं। तो ये सब अलग अलग फील्ड है, तो बच्चे अपना हिसाब से वो सबसे पहले वो क्या करना चाहते हैं, वो प्रिपरेशन किस हिसाब से करना चाहते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। जी, आखिर में चलते चलते हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने कोचिंग संस्थान के बारे में बताएं कि अभी 12th बिहार बोर्ड 12th का रिजल्ट जारी हुआ है, आपका जो कोचिंग है वो उसमें से छात्र किस तरह अपना परचम लहराए हैं। सबसे पहले कि जितने भी स्टूडेंट हमारे क्लास से कोचिंग से पास हुए हैं उसको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, और जितने भी बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन दिए हैं बच्चे जो भी पास हुए हैं उन सभी को हमारे तरफ से हम बहुत बधाई कर देना चाहते हैं। और उन सभी बच्चों को ये भी कहेंगे कि नहीं, हमारे पास जितने भी स्टूडेंट पास हुए हैं कि नहीं, अच्छे अच्छे मार्क से भी पास किए हैं कि नहीं। जैसे कि हमारे पास कई सारे बच्चे हैं जो आपको बहुत ही अच्छा रैंक लाए हैं, फिजिक्स में 96, 95 मार्क्स तक, 94 मार्क्स तक लाए हैं, और ऑल ओवर मार्क भी उसका अच्छा रहा है कि नहीं। तो उन सभी बच्चों के भविष्य की हम भी कामना करते हैं कि वो भी अलग अलग तरह के जो भी आपका चॉइस है उस हिसाब से आप अच्छे से प्रिपरेशन करें और कि नहीं अच्छा आप करें। आप अभी 12th पास किए हैं, हमारा आशा है कि आप मेडिकल क्षेत्र में जाए, इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाए और वहाँ भी इसी प्रकार से परचम लहराए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।